राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है संडे का दिन। दर्शिका भी जा रही है हमारे साथ एक्सरसाइज करने। वो तो खेलती ही है, वहाँ पे बहुत सारे झूले हैं। तो यहाँ धूप का मज़ा लेते हुए सुबह सुबह की। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ देखो स्टोरियाँ बन रही है आफ्टर वर्कआउट। ये है पसीनों से भरा मुँह। अब हमारा टाइम अप हो गया है। अब हम घर जाने के लिए बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं इन लंबे लंबे ट्रीज के नीचे। राम राम गाइस। तो आ गए हम वॉक से। आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया। मैं ना एयरपॉड कैरी करके वॉक भागती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ, तो मैंने आज चेक नहीं करा। ईयरपोड लगाए, कनेक्ट हो ही नहीं रहा। पता चला बैटरी नहीं। और आज हम पियेंगे अपने मटके का पहला पानी। कल उसे हमने भी वो पानी भर के रख दिया था, फिर सुबह वो कर दिया जाते टाइम। अब 2 घंटे बाद थोड़ा ठंडा हुआ होगा, पी के मैं बताती हूँ कैसी ठंडक दिल में पहुँच रही है। हमारे मटके का पहला गिलास पानी इनको पिलाया ही हूँ मैं। पहले मैं भर के ला रही थी और ना गिलास भी ठंडा हो गया है। तो चीयर्स। ठंडा तो नहीं है क्योंकि 1-2 घंटे पहले ही डाला था। अभी पानी आ रहा है, उसे फुल कर देंगे तो रात तक ऐसा चिल्ड हो जाएगा। चिल्ड। आप भी लगाएं मटके का अपने घर में मटका। और चिड़ियाओं के लिए पानी रखे गैलरी में, छत पे। बहुत गर्मी है। कहीं पे आपको डॉग्स वगैरह दिखते हैं, उनको खाना दे। मैं भी सोच रही हूँ अब डिग्गी में डाल के ले जाया करूँगी। 1-2 दिन से मिल रहे तो वहीं लेके देना पड़ता है। अब ऐसे करूँगी मैं। नहाई नहीं, मुँह हाथ धो के सीधा कपड़े चेंज करके नाश्ता बनाने लग गई। आज हम बेड में पूड़ी और कचौड़ी समोसे लाए हैं, उसी का नाश्ता करेंगे। वही दूध उबल रहा है, वही कर रही हूँ मैं, नाश्ता दे रही हूँ सबको। अब मैं फ्री हुई हूँ पूरे 1 घंटे बाद। मैंने चाय बनाई है अपने लिए और मैं चाय के साथ बेड में पूड़ी खा रही हूँ। किस किस को पसंद है बेड में पूड़ी बताना मुझे। और अब मेरा व्लॉग डल चुका है। आज मैं अपने रूम में बैठी हूँ। वैसे बाहर डाइनिंग एरिया में सोफे में बैठती हूँ तो कोई। अब देखती हूँ, मैंने थंबनेल नहीं डाला और लिंक सब अब डालूँगी। नाश्ता दे रही थी जल्दी जल्दी क्योंकि रात को कभी कभी आटा गूंदा हुआ होता है तो सुबह यूज़ हो जाता है। समोसे कचौड़ी हो या कुछ भी हो, सबको 1-1 परांठा चाहिए होता है साथ में। तो क्योंकि लंच हम थोड़ा 4-5 बजे का टाइम करते हैं, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। मना कर दो, मेरे से बात नहीं करे। क्यों, क्या हो गया पापा? ये कुछ शेयरिंग नहीं करती है। क्यों नहीं करते हो आप शेयरिंग दर्शी? क्यों नहीं करते शेयरिंग, बताओ। नाश्ता बना है, कचौड़ी वचौड़ी परांठा। वो नहीं खाना। साथ वाली आंटी के घर से मैकरोनी आई है जी, टूट के पड़ी है। ऐसी चीजें दे दो इसे। चाइनीज बच्चा तो मैंने पैदा नहीं करा था। बोलो हेलो गाइस, आप भी खा लो। बोलते हैं आप भी खाओ। जो संडे का आलस चल रहा है ना, वैसे मुझे पता नहीं था संडे है। मेरे प्रिय पति ने मुझे बताया है कि भावना आज नहीं चलते हैं वॉक पर, आज तो संडे है। मैंने कहा क्या? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन नहीं गए हम। मंडे ट्यूसडे आई थिंक होली थी 1 दिन और 1 दिन होली का और आराम करा है। तो 5 दिन भी नहीं गए वॉक पे। और फिर मैंने कहा अभी 1 वीक हो जाएगा ट्यूसडे को, तो वेडनेसडे नहीं जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यही है मेरे प्रिय पति जो बोल रहे थे आज नहीं जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था संडे है। और तो संडे जैसे मुझे पता चला तो मुझे नहाने की भी आलस आ गई। और मैंने सोचा पहले नाश्ता बना के नहाऊंगी। बाय कर दो, बाय। ये हमारी दीदी। अभी उसकी शक्ल
मैं सोच रही हूँ बॉडी स्क्रब कर लूँगी, आराम से नहाऊंगी। और आज मुझे सब्जी भी नहीं बनानी, मम्मी बना रही है स्पेशल। अगर मम्मी शूट करने देगी तो मैं कर लूँगी। ऐसे मैंने किया है, एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने शेयर किया था। देखती हूँ, अभी डिपेंड ऑन मम्मी का मूड। आज पता नहीं क्या हुआ है, अब मैंने तीसरी बार व्लॉग डिलीट करके वापस डाला है। कॉपीराइट आ रहा था, बहुत ध्यान से बैठ के मैंने सुना। 1-1:30 बज गया मुझे व्लॉग डालने में। सुबह 11 बजे व्लॉग डाला, डिलीट हो गया, फिर डाला, फिर डिलीट हो गया। मैंने अब ध्यान से बैठ के अपने ईयरपॉड लगा के सुना कि क्या हो रहा है, कॉपीराइट क्यों आ रहा है। तो देखा तो दर्शिका एक वीडियो देख रही थी कार्टून, उसकी आवाज के चक्कर में यूट्यूब मेरी वीडियो पे कॉपीराइट डाल रहा था। इतना गुस्सा। संडे संडे काम काम, शांति शांति। तो अब जाके व्लॉग डल गया है। प्लीज़ गाइस व्लॉग्स देखिए, बहुत मेहनत लग रही है और इन्जॉय करेंगे आप देख के, तो प्लीज़ देखिए। ये कर रही थी दर्शिका की बात में मैं रुक गई। इतना अच्छा मूड था मेरा, संडे का दिन था। इतने सुंदर सुंदर मैं गाने सुन रही थी, अपने पंजाबी गाने जो अपने टीनेज में सुना करती थी ना। और लाइव अपडेट आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं आप इंस्टाग्राम तो आप मेरा स्नैपचैट, फेसबुक, टिकटॉक, हिप्पी, सारे में यहाँ पर अपने सेम नाम से हूँ, ऑफिशियल भावना कांजवानी या भावना कांजवानी। आप करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप स्नैपचैट पे आ सकते हैं, वहाँ मैं सब लाइव डालती हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, जो भी खाती हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, उस टाइम लाइव डालती जाती हूँ। तो अभी मेरे यूट्यूब पर ये नहीं है, वहाँ पे भी स्टोरी डाल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और अब चादर बिछाती हूँ, आज वॉश करने डाली थी, और थोड़ी झाड़ फूक करके फिर मैं नहाने जा रही हूँ। स्क्रब करूँगी आज नेक पर, और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। और फिर बनाएंगे रोटी। मम्मी बना रही है मटन, और मैं वेजिटेरियन हूँ। सोचूँ मम्मी और मैं वेज हैं तो हम क्या खाएंगे। पनीर पड़ा है, और सोच रही हूँ मैं कढ़ाई पनीर बना लूँ, कैप्सिकम भी पड़ी है। चलो देखती हूँ नहा के मैं क्या करती हूँ। जल्दी से बेडशीट बिछा के कमरा झाड़ झूड़ के नहाने जाती हूँ। और गाने तो मेरे चल रहे हैं। अब गाने मैं आपको सुना नहीं सकती, वीडियो डालूंगी म्यूट पर। आज बहुत बंगस हो गया है, 4 बार मैंने व्लॉग डिलीट करके डाला है। इतना मुझे एग्जॉस्ट हो गई मैं कि 11 बजे मैंने अच्छे से एग्जैक्ट 10:30 मैंने अपलोड करना लगा दिया था कि आज मैं जल्दी व्लॉग दे दूंगी, बट नो नो। दो के टाइम बहुत हो गया, पर फिर भी मैं आज संडे का मैंने कहा कुछ तो यूज़ करूं। मैंने बोटानिकल का स्क्रब एंड मास्क टाइप का है, ब्राइटनिंग, उसको मैंने नेक पे किया है, फेस पे, अंडर आर्म्स। तो अब मैं आपको ना इसका टेक्सचर दिखा दूंगी अपने हाथों पे करके। अभी सिर्फ मैं रोटी बनाया हूँ, फुलके बनाने, बना के आके, और अभी ये भी नहीं पता मम्मी और मैं क्या खाएंगे। सोच रही हूँ घी का रायता और परांठे खा ले। और मैडम जी सो रही है हमारी, तो करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी स्क्रब का कमाल। और अभी मुझे मास्क भी लगाना है, सोचो लगा के फुलके बना लूँ। ऐसे ही करती हूँ। वही मैंने वो सरोस्की का अलग से मैंने उसका वो भी किया हुआ है वीडियो, सरोस्की का मास्क, वो वाला ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी वही फिनिश कर रही हूँ। ये वाला फुल वीडियो मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगी अगर आपको देखनी है तो। लगा लिया है मैंने मास्क, आधे घंटे तक हटाऊंगी। ये जेल मास्क है, ऐसा ही आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। इसकी फ़ायदे वायदे सब बताए हैं मैंने, वीडियो लिंक कर दूंगी। इसकी बड़ी वीडियो अलग से बनाई है, उस पर आप देख लेना। बनाते हैं अब रोटी। फेनार हो गया, पूरा सूख गया है मेरा ये मास्क। अब मैं धोती हूँ, मैंने नेक भी कवर किया है पूरा,
क्योंकि पूरे नेक में भी मैंने स्क्रब किया है। अब मैं वॉश कर देती हूँ पानी से। नेक पे ना मैं इससे हटाऊंगी स्पॉन्ज से, क्योंकि अभी मैं नहा ली हूँ और पानी अंदर चला गया तो कपड़े गीले हो जाएंगे। मुँह तो धो लूँगी। मुझे ना एक स्टैंड लाना पड़ेगा वॉशरूम में शूट करने के लिए। आजकल वो चिपकने वाला आता है ना, कहीं पे भी चिपका दूँ। वॉश करती हूँ। हो गया मेरा स्किन केयर। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने स्किन केयर शेयर किया था, ये जी नया दाना है एक हमारा, अभी पूरा जैसे वॉक करने से स्वेटिंग होती है तो अभी मुझे आ रहा है। और मैं कुछ नई चीज़ें भी अपनी स्किन पे ट्राई कर रही थी, अब मैंने बंद कर दी रिव्यू देने के लिए। तो वो भी मेरे मार्क छोड़ गए हैं। ये काफ़ी मोटा दाना हो गया था मुझे, अब डालूंगी वो वीडियो में। तो अभी इसकी बात करने का फ़ायदा नहीं है। मैंने कर लिया मास्क वॉश। अब मैं कोई अच्छी सी क्रीम लगा लूँगी। अभी मैं कोई सीरम विरम नहीं लगा रही जिसमें SPF होगा। सनस्क्रीन इज़ द मस्ट। या तो मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी अभी और दैट्स इट। खाना खा के लेटूँगी थोड़ी देर और फिर देखूँगी शाम को या रात को मुँह धो के तो मैं सीरम विरम अप्लाई करूँगी, दिखाऊँगी, रखूँगी आपको अपने साथ। अभी खाना बन गया है, अब खाऊँगी, मैं लेटूँगी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरा खीरे प्याज टमाटर का रायता, नमक मिर्च का परांठा और रात की आलू बैगन टिंडे की सब्ज़ी। इसको तो मैं ऐसे ही खा लूँगी। 2 परांठे बनाए थे मैंने नमक मिर्च के। उस साथ वाली आंटी ने भी सूखी सब्जी बेची है। अब मैंने रायता बना लिया तो लाइट गलत आ रही है। मुझे ये वाला रायता खाने को नहीं मिलता। खा के बताती हूँ आपको क्यों नहीं मिलता ये वाला रायता। आए थे 5 बजे, फिर गुड्डा सो रही थी, उसे भी उठा के मैंने इनके साथ खाना खिलाया। कोई बात नहीं। तो ये लोग खाना खा रहे थे, मैं बैठी थी। फिर जाके मैं लेट गई थी। फिर शाम को 6-7 बजे मेरी जेठानी सास आई थी और ये मेरी जेठानी की बेटी है गुड्डा, और ये खेल रहे हैं। चाय बनाई, मैंने सबको दी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चाय पी ली है मैंने और मुझे इतनी आलस आ रही। ये देखो मेरा बुढ़ापा झलकते हुए, छुपाते हुए। तो एक्चुअली मैंने चाय पी ली है। मैं आपसे एक बात कर रही थी। एक्चुअली ये मेरा बुढ़ापा नहीं झलका, ये मैंने गलत कलर यूज़ करा है। तो मेरी पहली बार रूट से ना बाल वाइट आ रहे। फ्रंट रूट मैंने गलत कलर लगा लिया था। उस कंपनी का नाम तो यार मैं लूँगी नहीं, बट हाँ अगर आप मुझे कमेंट में पूछेंगे तो मैं इनबॉक्स में बता दूँगी आपको। क्योंकि अब हम इतनी बड़ी क्रिएटर में लाइफ में बैठे हैं ना, तो हर किसी का नाम हम इजीली ले नहीं सकते। तो किसी बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर के से इन्फ्लुएंस होके मैंने वो कलर किया था और मैंने पूरी वीडियो शेयर की थी और मैंने एक रील शेयर की थी, उसमें बताया था कि इस कलर से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। एनीवेज फॉर गॉड इट। तो दिन में मैं बोल रही थी खाना खाते टाइम कि मैं आपको बताऊंगी कि मैं खीरे का रायता नॉर्मली नहीं खा सकती हूँ। एक्चुअली जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जो मेरे ससुर जी हैं, उनको फ्रूट्स और खीरा संतरों से नहीं होता, उनको वाटरमेलन से, अंगूर से नहीं होता। जैसे केला, खीरा, सेब, मैंगो मेन, खीरा मेन, इन सबकी स्मेल से ना अगर जैसे आसपास कट रहा हो रूम में तो उन्हें वॉमिट आती है। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी तो बिल्कुल नहीं खाती थी, बट जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया खाना। बट जब वो ऑफिस जाते हैं, जैसे सुबह 10, 11, 12 बजे वो नाश्ता करके, पास में ही हमारा ऑफिस है, वहाँ चले जाते हैं। तो हम 12-1 बजे करीब, मेरी मदर इन लॉ को भी कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें पपाया और कुकुम्बर खाना मस्ट है, मस्ट डेली। तो जब हम फ्रूट खाते हैं, मैं, ये और मम्मी गुड्डा,
तो जब पापा या घर में नहीं होते, अब तो हमारे पास 4 रूम है, वो गैलरी वाले रूम में होते हैं, मैं अंदर होती हूँ, तो ऐसा होता है। जब हमारा पुराना घर था, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ मेरा रूम सेपरेट था और रूम में बहुत बड़ा शाफ्ट था, तो वहाँ से स्मेल निकल जाती थी, सब मेरे रूम में ही खाते थे। फिर जब तक रूम फ्रेशनर मार के हम पूरा उस रूम को सुगंधित नहीं कर देते थे, जब तक वो रूम में नहीं आते थे। पहली बात, वो मेरे रूम में आते ही नहीं हैं, वो ज़्यादातर सोफ़े वाले रूम में या अपने बेडरूम में बैठते हैं। तो ऐसा यहाँ आके मैंने सुना कि बहुत लोगों को होती है फ्रूट्स से एलर्जी, और कुछ ऐसे फ्रूट्स जो स्मेल करते हैं उनसे होती है। मैंने 2-3 लोग देख लिए। तो अब तो पापा मुझे कुछ नहीं कहते, और जब से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी उन्होंने मुझे कभी रोका ही नहीं। बस जब वो घर से बाहर होते थे तब मैं खा लेती थी, या छत पे जाके खा लेते थे, या फिर रूम तो अवेलेबल थे ही हमारे पास 3-4, तो उस घर में भी थे, यहाँ पर भी है। तो ऐसा है कोई आपकी फैमिली में, मुझे बताना। पर अगर उनको ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, अगर कभी जैसे खीरा, आज वो घर पे ही नहीं थे, बाद में आए, मैंने 3 बजे खाना खा लिया था, वो 5 साढ़े 5 आए, तो मैंने रायता बना के खीरे का खा लिया। अदरवाइज़ उनको जैसे काट रहे हैं ना हम, तो उनको स्मेल आती है, तो फिर वो खाना नहीं खा पाते। तो बट ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं है किसी भी चीज़ को खाने से। तो बस मैं यही आपको बता रही थी, तो मैंने बोला खाना खा के बताती हूँ। और अब बज गए 7, मेरी जेठानी सास आई हुई है, वो वैष्णो देवी गए थे प्रसाद देने। तो मैं यार ऑब्वियसली मैं सबकी वीडियो नहीं ले सकती, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। वो आ गई थी काफ़ी देर से। फिर मैं सोच रही हूँ, मेरे पास ना मैंने कुछ क्लोथिंग मंगाई है, पार्सल आए हुए हैं कल के, तो वो मैं एक मिनट की रील शॉर्ट करके डाल दूँ, क्योंकि आज जो सीरीज़ चल रही है ना डेली प्रोडक्ट की, आज मेरे को सुबह टाइम नहीं मिला, क्योंकि इसी में ही निकल गया। 3 बार मैंने व्लॉग डिलीट करा है, क्योंकि कॉपीराइट आ रहा था। दर्शिका कोई कार्टून देख रही थी पीछे, उसकी आवाज़ से मुझे कॉपीराइट दे रहा था यूट्यूब। ऐसे ही करते करते 3 बज गया। नहीं तो मैं सुबह ही वो शॉर्ट बनाती हूँ और 1 बजे अपलोड कर लेती हूँ। मैं आज आपसे शेयर कर लेती हूँ टाइम। जो मेरा व्लॉग आता है वो 11 से 12 के बीच में आ जाता है। फिर 1 बजे मेरी वो रील आती है जो उस टाइम चल रही है, या तो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू आएगा, या समर कलेक्शन, या मेकअप मैंने आपको बता दिया। अब मेरा ईद मेकअप आने वाला है। मुझे आज कल में टीरा ब्यूटी से मैंने पैकेज मंगाया, उसमें न्यू फाउंडेशन है, तो उसके साथ ही मैं ईद मेकअप ड्रेस मेरा पड़ा है तैयार, पर मैं उस फाउंडेशन का वेट कर रही हूँ। तो फाउंडेशन के साथ रील आएगी, मेकअप की फोटो वीडियो आएगी। तो आप 3 टाइम पे मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। एक तो 11-12 बजे, एक तो आप 1 बजे रील देख सकते, और रात को भी मैं 9 बजे और 12 बजे। मैंने कल ट्राई करा सेकंड टाइम, तो मैं 11:30 से 12 बजे के बीच में जो डेली व्लॉग डालती हूँ उसका 1 मिनट का शॉर्ट डालती हूँ। तो ऐसे ऐसे आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ, पता नहीं कभी किसी ने बताया होगा नहीं होगा, ऐसे मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने YouTube अपनी ही सीख से शुरू किया है, अपनी ही सीख से मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे किसी ने इतना सा भी हेल्प नहीं किया है। हेल्प है तो सिर्फ मेरे हस्बैंड की है, फाइनेंशियली सपोर्ट। और बहुत बार मैं बिल्कुल रो के एक साइड बैठ गई हूँ कि मुझे नहीं करना अब, बट फाइनेंशियली भी, प्यार से भी, हर तरीके से वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, कि तुम करो कुछ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मेकअप जर्नी, फ्रीलांसिंग मेकअप मैं शुरू कर चुकी हूँ, बट ज़्यादा नहीं ले रही। अगर आपको फ्रीलांस मेकअप के लिए ग्वालियर में और दिल्ली में अवेलेबल है तो यहाँ मैं अपना नंबर छोड़ दूँगी। अगर आपको पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप की इंक्वायरी लेनी है तो आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है वो, आप अपनी इंक्वायरी छोड़ सकते हैं, आपको बैक कॉल खुद आ जाएगी। तो वो मैं अभी फ्रीलांस शुरू कर चुकी हूँ 6 महीने से, पहले मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आप सबके पास है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। तो
करते हैं आगे। 7:30 हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं वो टी शर्ट ओपन कर लूँ, क्योंकि आज मैं न्यू प्रोडक्ट की रील मैंने नहीं बनाई है सुबह, और आज का संडे मुझे इतना आलस चढ़ा है। हाँ जी आंटी, जा रहे थे मेरी जेठानी सास जा रहे थे। ढंग से बोलो, रोते नहीं है। ये हेयर बैंड कहाँ से मंगाया दोस्तों ने? नूनू से मंगाया है। ढंग से लगाओ, ढंग से लगाओ। तो मैं ये कह रही थी, सुबह मैंने रील बनाई नहीं न्यू प्रोडक्ट की, तो आज तो हो सकता है मैं नहीं डालूं, कल डाल दूंगी। आज संडे का ऑफ है मेरा, हॉलीडे चल रहा है। तो हाँ, आपको बाइक दिलाएंगे। तो हॉलीडे चल रहा है मेरा, और क्या कहते हैं, अभी मैंने समर एक टी शर्ट मंगाई है घर। तो समर टी शर्ट मैंने मंगाई है, और मैं सोच रही हूँ उसको पहन लूँ। यार मैंने नॉर्मली मंगाई है, मैं मंगाती रहती हूँ। और जैसे ये भी मेरी मीशो से थी, मैंने शेयर की थी। तो जैसे घर में पहने पहने खाना बनाने में ख़राब हो जाती है, ये थोड़ी घिस सी गई है। तो मैंने और मंगाई है, उसको पहन के मैं ट्राई करके आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो वही 200-300 में है, तो आप लिंक मेरे से ले लेना, या फिर जैसे भी है कमेंट कर देना। तो वो वाली रील मैं भी डाल दूँगी। व्लॉग फिर मैं 12 बजे 11:30 बजे डेली व्लॉग मेरे मिनी व्लॉग जा रहे हैं, तो वही करती हूँ। अब यही करना है मुझे, क्योंकि दिन में सब्जियाँ 2-2 बना दी थी। बस रात को रोटी बनेगी, वो भी 9-10 बजे बनेगी। हेलो गाइस कर दो। पता नहीं कहाँ चक्कर लगा। अच्छा, और कुछ? फिर हम शाम को 8:30-9 बजे ऐसे निकल गए थे चक्कर मारने। एक्चुअली हम खाने गए थे गोलगप्पे, जो यहाँ के बहुत फेमस है। 5 पानी आते हैं उसमें, अलग अलग हींग, ज़ीरा, लहसुन, मीठा पानी, और एक और होता है। तो वही शराफा बाज़ार में हम खाने गए थे। फिर वहाँ गए तो मुझे भेलपूड़ी दिख गई, तो मैंने सोचा यही मेरा डिनर हो गया। फिर मैंने भेलपूड़ी भी खा ली। हम तीनों ने ही खाई थी, मीठी बनवाई थी मैंने, ताकि गुड्डा भी खा सके। गुड्डा ने अपने लिए सैंडविच पैक करा लिया था घर के लिए। उसका सैंडविच भी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ग्वालियर में हो तो ज़रूर ट्राई करना। देखो इसके अंदर कितना कुछ है। बस बंद करो, बंद करो। ये मेरा डिनर, और भेलपूड़ी खा ली है मैंने, बहुत ही अमेजिंग है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी मेरे वाइट बालों के साथ, जिसको कलर करना है। और यहाँ पे दर्शिका भी खा रही है। बस अब सोएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल। लव यू। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, गुड नाइट। रात के 12 बजे हमें भूख लग रही है। मुझे भी भूख लग रही है। नन्नू ने लिया। 10 सेकंड। नुन्नी पू, नुन्नी पू, नुन्नी पू, नुन्नी पू, नुन्नी पू। चलो।